Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So I am starting a series which will target the chemistry portion of HPTGT medical and non-medical. If I will get a good response, I will try my best to cover the syllabus of chemistry, right? Do subscribe my YouTube channel and let me know in the comment section of this video कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो आज की इस वीडियो में हम पहले सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि कैसा कैसा इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है. ऑनेस्टली स्पीकिंग जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है इस बार के टीजीटी में वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है. इवन यहाँ पर आपको कुछ एक टॉपिक्स जो है एमएससी केमिस्ट्री लेवल के देखने को मिलेंगे इस जो इन्होंने सिलेबस आउट किया है, राइट. सो लेट अस डिस्कस इट फर्स्ट. पहले हम देखते हैं नॉन मेडिकल का. वेट अ सेकेंड. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन मेडिकल का सिलेबस, राइट. अगर मैं बात करूँ नॉन मेडिकल के केस में, नॉन मेडिकल और मेडिकल का जो आपका सिलेबस है ना वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है. बट ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये नॉन मेडिकल में एक्स्ट्रा है. और आपको मैं बता दूँ ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा +1 एंड +2 का सिलेबस है, 11th एंड 12th का सिलेबस, राइट. तो ये सारा 11th 12th का सिलेबस हो गया. अगर मैं बात करूँ नीचे वाला जो इन्होंने पोर्शन दिया हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाला जो पोर्शन है जी ये है आपका ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का. सबसे पहले मैं बात करूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये वाला सेक्शन. स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया आपका. केमिकल एंड आयोनिक बॉन्डिंग या फिर आपकी इनकी ज्योमेट्री होगी. शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, VSEPR थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट. मेन ग्रुप एलिमेंट SNP ब्लॉक, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. ये सारा आपका 11th 12th वाले सेक्शन में ही कंप्लीट हो जाएगा. हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, इस लेवल तक का पढ़ेंगे हम यहाँ पर. तो ये ऊपर ही आपका जो यहाँ ये वाले सेक्शन में है आपके पास, ये यहाँ पर कवर हो जाएगा. अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये क्या है? ये है हमारा GOC, है ना. सारा GOC की भाई कौन कौन से इफेक्ट्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये सारा हमने इसमें देखना है. इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड ऑल वी विल डिस्कस इन अंडर इट, राइट. अब नेक्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री एंड कन्फर्मेशनल एनालिसिस, ये आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक है. नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन टू सिंथेटिक केमिस्ट्री, ये भी एडवांस लेवल का ही है. नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट. एंड नेम रिएक्शन. अगर हम बात करें नेम रिएक्शन की, यहाँ पर इन्होंने नेम रिएक्शन स्पेसिफिक मेंशन नहीं की हुई है, तो हम मैक्सिमम जितनी हो सके उतनी कवर करेंगे, राइट. नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, NMR, इंपॉर्टेंट है ना. ये भी आपका ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है. बेसिक्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट एंड बायोकेमिस्ट्री, MSc लेवल का टॉपिक है. एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, राइट. ये आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही होता है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे. हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री एंड पॉलीमर केमिस्ट्री, राइट. तो ये है हमारा ऑर्गेनिक का सिलेबस, ये भी हम जो है डिटेल में देख लेंगे. अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंडर आ जाएगा ये भी, है ना. स्टेट ऑफ मैटर्स, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये भी इन्होंने मेंशन किया है. गैसियस स्टेट तीनों स्टेट हमने पढ़नी है. केमिकल थर्मोडाइनमिक्स 11th लेवल का है ये, है ना, बट हम इसको डिटेल में देखेंगे. आपका केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया हायर लेवल का है. सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 11th 12th लेवल का है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 11th 12th का है. केमिकल काइनेटिक्स एंड एंजाइम कैटलिस्ट 11th 12th का भी है, बट एंजाइम कैटलिसिस जो है हायर लेवल का जो है हम इसको डिटेल में देखेंगे. एड्जॉर्प्शन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये भी आपका हायर लेवल का. एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमने देखनी है, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सेट्रा वो भी हम यहाँ पर देखेंगे. तो ये है आपका होल सिलेबस ऑफ TGT नॉन मेडिकल, राइट. तो अगर मैं बात करूँ सिलेबस ऑफ TGT मेडिकल, तो सिलेबस इसका सेम ही है ना. ये वाला जो सेक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये वाला सेक्शन यहाँ पर सारा का सारा एज इट इज़ है, राइट. तो हम डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे. अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो I will definitely gonna start this, and I will try my best to complete the syllabus. So I request you to subscribe my YouTube channel and stay tuned with my YouTube channel. Thank you.